नमस्कार दोस्तों ट्रम्प के लिए क्या दोस्त और क्या दुश्मन। इनफैक्ट अगर आप दुश्मन हो तो आपको पता है कि भाई आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है, जैसे ईरान को पता था। लेकिन अगर आप दोस्त हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि आपके साथ ये हाल किया जाएगा। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं कि टैरिफ को लेकर चर्चा वापस से होने लग गई है। क्या है कि अभी रिसेंटली आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रम्प के टैरिफ को कैंसिल कर दिया था और इसकी वजह से बहुत जल्द $166 बिलियन का जो टैरिफ लिया था, रेवेन्यू कमाया था अमेरिका की सरकार ने, ट्रंप ने, वो वापस करना पड़ेगा और इसकी शुरुआत 11 मई से होने वाली है। लेकिन आप सोच के देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को कैंसिल कर दिया, उसके बावजूद भी कल ट्रंप ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। ये कहा है कि यूरोपियन जो कार्स हैं, यूरोपियन यूनियन से जितनी भी गाड़ियां, ट्रक्स अमेरिका के अंदर आती हैं, उसके ऊपर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। अब इसको लेकर जो यूरोपियन यूनियन है वो काफी नाखुश हो गया है, वो यहां पर रिटालिएट कर सकता है। मतलब क्या ये जो टैरिफ वॉर है हम उसके ऊपर वापस आ गए हैं? क्या पूरी दुनिया इसी में उलझने वाली है? बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि यार हमें डेवलपमेंट करना है, ट्रेड बढ़ाना है। ट्रंप एक अलग ही मुद्दा लेकर बैठ गए हैं। चलिए इसको डिटेल में समझेंगे, शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे 2027 का अगर आप बैच लेते हैं जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, 7th में से ये स्टार्ट हो रहा है। इनफैक्ट इसके अंदर 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है और भी बहुत कुछ है। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हुआ क्या डिसाइड किया है अमेरिका की गवर्नमेंट ने? डिसाइड किया है कि जितने भी पैसेंजर कार्स और कमर्शियल ट्रक्स जो यूरोपियन यूनियन से अमेरिका में लाए जाते हैं, अमेरिका जो इंपोर्ट करता है गाड़ियां और ट्रक्स, तो उसके ऊपर इमीडिएट बेसिस पर, मतलब इमीडिएट समझिए कि एक हफ्ते के अंदर अंदर यहां पर टैरिफ लगाया जाएगा 25% का। मतलब ये पूरी तरह से पॉलिसी रिवर्सल है, क्योंकि कुछ समय पहले आपको बता दूं कि यहां पर एग्रीमेंट हुआ था कि हम 15% ही टैरिफ लगाएंगे, लेकिन अचानक से पता चलता है कि यार ये तो 25% हो गया। मतलब कितने सारे लोगों ने, बिजनेसेस ने प्लान करके रखा होगा, वो सब धरा का धरा रह जाता है। अच्छा, ये टैरिफ का मतलब क्या है? ये तो आप सब जान ही गए होंगे, पिछले एक साल में इसी की हमने चर्चा किया है कि ये बेसिकली जो इंपोर्टेड गुड्स होता है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाए, सरकार को रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो, फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर $40,000 की कोई गाड़ी यूरोप से अमेरिका में आ रही है तो उसके ऊपर 25% टैरिफ जो इंपोर्टर है उसको देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, यूरोप के लोगों को नहीं देना पड़ेगा, ये बेसिकली अमेरिका के ही लोगों को ये एक्स्ट्रा $10,000 देना पड़ेगा। मतलब उनके लिए प्राइस पड़ेगा $50,000। तो ऑब्वियस सी बात, अगर इतनी महंगी गाड़ी होगी तो जो अमेरिका में इंपोर्टर है वो यूरोप से गाड़ी नहीं मंगाएगा। खैर, यहां पर इसके पीछे का बैकग्राउंड समझिए। क्या है कि यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में काफी अच्छा खासा ऑटो ट्रेड देखने को मिलता है। मतलब मिलियंस ऑफ व्हीकल्स हर साल यूएस इंपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन से, स्पेशली जर्मन कार्स आप सब जानते हो, फ्रांस की हो गई, इटली की हो गई, और इसमें मेजर कंपनीज जैसे BMW, मर्सिडीज हो गया, वॉक्सवैगन हो गया, ये सब गाड़ियां जो है अमेरिका में आती हैं। अच्छा, हुआ क्या था एक्चुअली? जब पिछले साल ट्रंप ने ये टैरिफ का पूरा खेल स्टार्ट किया था, उसके बाद आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी 25% का टैरिफ लगा दिया था। इसको देखते हुए यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक डील हुआ था और उस डील में साफ साफ कहा था यहां पर ट्रंप ने कि हम सिर्फ 15% का ही टैरिफ लगाएंगे यूरोपियन यूनियन के जितने भी गुड्स अमेरिका के अंदर आते हैं। और इसके बदले में यूरोपियन यूनियन ने भी कमिट किया था कि हम जो रेगुलेशंस हैं उसको अलाइन करेंगे, जो यूएस के एक्सपोर्ट हैं उसको फैसिलिटेट करेंगे, मतलब हम ज्यादा इंपोर्ट करेंगे यूएस से। लेकिन इस पर्टिकुलर डील में सबसे बड़ा फ्लॉ ये था कि अगर मान लो हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं, इसमें तो कई सारे देश आते हैं, तो यहां पर इंटरनल यूरोपियन यूनियन का अप्रूवल और जो हार्मोनाइजेशन वो यहां पर करना जरूरी था, जो कि होना बहुत मुश्किल है, काफी स्लो प्रोसेस होता है, इनकम्प्लीट होता है, और इसी की वजह से यहां पर ये जो पूरा डील था वो खतरे में आ सकता था। अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्रंप ने टैरिफ क्यों रेस कर दिया? जब पहले बोल दिया था हम 15% ही लगाएंगे, तो अब वापस से 25% पे क्यों आ गए हैं? इसका जो ऑफिशियल रीजन दिया है ट्रंप ने वो ये है नॉन कंप्लायंस। मतलब ट्रंप का ये कहना है कि जो हमने डील किया था
उसमें कुछ यूरोपियन यूनियन ने कमिटमेंट्स किए थे, ये जो मैंने आपको बताया, लेकिन ये कमिटमेंट्स यूरोपियन यूनियन नहीं कर पा रहा है, इसमें डिले आ रहा है। जैसे रेगुलेटरी एडजस्टमेंट यूरोपियन यूनियन नहीं कर रहा है, मार्केट एक्सेस का जो इंप्रूवमेंट होना चाहिए था वो नहीं कर रहा है। मतलब यूएस के जो गुड्स हैं वो यूरोप के अंदर अच्छे से एंटर नहीं कर पा रहे हैं, ये आरोप ट्रंप ने लगाया है। और इसी की वजह से यूएस के पर्सपेक्टिव में यूरोपियन यूनियन को इस डील से ज़्यादा फायदा हो रहा था क्योंकि टैरिफ कम हो गया था, लेकिन वही सेम चीज़ यूरोपियन यूनियन अमेरिकन गुड्स के ऊपर नहीं कर रहा था। फिर दूसरा है स्ट्रैटेजिक प्रेशर टैक्टिक, एंड ये सबसे बड़ा रीज़न आप कह सकते हो, क्योंकि ट्रंप का जो पॉलिसी लॉजिक है, अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आपको अमेरिका को कोई सामान बेचना है तो वो सामान अमेरिका में ही बना होना चाहिए। तो बेसिकली ट्रंप क्या करते हैं कि टैरिफ लगा देते हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है और इसकी वजह से जो फॉरेन की कंपनीज हैं वो अमेरिका शिफ्ट होने लगती हैं, तो ताकि टैरिफ को अवॉइड किया जाए। फॉर एग्जांपल BMW का जो प्लान है कि हम साउथ कैरोलिना में यहाँ पर प्लांट बिल्ड करेंगे, मर्सिडीज यूएस मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपैंड करेगा। तो ये क्यों हो रहा है? ट्रंप का ये कहना है कि उन्होंने टैरिफ लगाया है और उस टैरिफ से बचने के लिए ये जो कंपनीज हैं वो अपने प्लांट को अमेरिका में लगाती हैं, इससे अमेरिका को ज़्यादा फायदा होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर टैक्टिक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है ट्रंप के द्वारा। और एक और कारण ये बोला जाता है कि ये टैरिफ इसलिए लगाया जा रहा है बिकॉज ऑफ ट्रेड डेफिसिट। मतलब यूएस का काफ़ी अच्छा खासा ट्रेड डेफिसिट है ऑटोमोबाइल में, स्पेशली यूरोपियन यूनियन के साथ, क्योंकि जो लग्जरी कार्स अमेरिका के लोग हैं वो इंपोर्ट कराते हैं यूरोप से, इसकी वजह से इंपोर्ट ज़्यादा होता है, ट्रेड इम्बैलेंस हो जाता है। फिर इसके अलावा डोमेस्टिक पॉलिटिकल इकोनॉमी भी तो है ना, इसको समझिए। क्या है कि हर समय ट्रंप का भी दिमाग ये चलता है कि भाई जब चुनाव आएंगे तो क्या लोग उनको वोट करेंगे कि नहीं, अभी मिड टर्म होने वाला है इस साल। तो यहाँ पर ट्रंप जो हैं वो टैरिफ लगाकर मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स को इंप्रेस करना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट्स को जो है अपील करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगेन जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म है ट्रंप का वो आपको देखने को मिलेगा। वो कहते हैं ना अमेरिका फर्स्ट डॉक्ट्रिन, वो अपना रहे हैं। और एक सबसे बड़ा और कारण आप कह सकते हो वो है जियो पॉलिटिक्स। क्या है कि आपने देखा होगा रिसेंटली ईरान वॉर वगैरह हुआ, उसमें यूरोप ने जो है मदद की नहीं कोई खास ट्रंप की, और ट्रंप इससे काफ़ी नाराज थे। तो कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से तो वो पनिश करेंगे ही। नेटो की जो स्पेंडिंग है उसको लेकर डिसएग्रीमेंट है, यूरोपियन यूनियन का जो इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको लेकर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जियो पॉलिटिक्स ट्रंप के द्वारा बार बार खेला जाता है और वही चीज़ करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि यूरोपियन यूनियन का इसको लेकर क्या पोजीशन है। देखो, यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने एग्रीमेंट का कोई भी वॉयलेशन नहीं किया है। बेसिकली जो डिले वगैरह हो रहा है इट इज़ प्रोसीजरल, वो तो होगा ही क्योंकि यूरोपियन यूनियन में लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है, चीज़ें प्रोसेस से चलती हैं। और यूएस का जो एक्शन है कि हम अचानक से टैरिफ लगा रहे हैं वो यूनिलैटरल है, ये डीस्टेबलाइज करेगा दोनों देश के रिलेशंस को। इसको लेकर कंसर्न भी है कि यहाँ पर जो क्रेडिबिलिटी होती है ना ट्रेड एग्रीमेंट की वो लूज हो जाएगी। अब भारत और अमेरिका अगर ट्रेड डील कर लेंगे तो भारत को तो ये बात पता होगी ना भाई ट्रंप का तो कोई भरोसा नहीं, वो कब कल न कर जाए, मतलब कि वो मना कर दें चीज़ों को। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन के जो कंपनीज हैं स्पेशली जर्मनी में, फ्रांस, इटली में, उनको लिए बड़ा झटका है। अब क्वेश्चन ये है कि यूरोपियन यूनियन क्या रेस्पॉन्ड करेगा। हो सकता है यूरोपियन यूनियन यूएस के एक्सपोर्ट्स के ऊपर, जैसे एग्रीकल्चर गुड्स, एयरक्राफ्ट, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जो यूरोप मंगाता है अमेरिका से, उसके ऊपर टैरिफ लगा दें, WTO में चला जाए। लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है नहीं आज के डेट में WTO। और इसके अलावा स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन कर दे, अपना जो निर्भरता है यूएस के ऊपर वो कम करना स्टार्ट कर दे। ओवरऑल इसका जो ब्रॉडर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखोगे ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ लगाया, यूरोपियन यूनियन पर प्रेशर बनाया, ट्रेड एग्रीमेंट्स को रीनेगोशिएट करने की बात की। तो स्ट्रैटेजी यही रहता है ट्रंप का कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाओ और इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ये दोनों का मिक्सचर जो है वो प्ले करने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसका भारत पर कोई असर आएगा? बिल्कुल आएगा। यहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है और खतरा भी है। अपॉर्चुनिटी ये है कि देखो, यूरोपियन यूनियन उनको तो अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना है, इंपोर्ट भी कराना है, तो भारत एक अच्छा ऑल्टरनेटिव पार्टनर बन सकता है। ऑलरेडी यहाँ पर यूरोपियन यूनियन और भारत का ट्रेड डील हो रखा है और यूएस के जो फर्म्स हैं वो भी अपने सप्लाई चेन को शिफ्ट करना चाहेंगे, तो इससे भी अगेन भारत को ही बेनिफिट होगा। लेकिन खतरा यह है कि ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन होगा तो क्या इसका असर भारत पर नहीं आएगा? आएगा। एक्सपोर्ट्स भी हमारा स्लो डाउन हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लोज यहाँ पर प्रॉब्लम में आ सकता है। स्ट्रैटेजिक लीवरेज है, भारत यहाँ पर और अच्छे से नेगोशिएट कर पाएगा इस इंसिडेंट के बाद। अभी क्योंकि यूएस के साथ फाइनल डील हमारा हुआ नहीं है तो हो सकता है और अच्छे से यहाँ पर हम नेगोशिएट कर पाएं। देखो, कंक्लूजन यही निकलता है कि ये जो टैरिफ हाइक है ये सिर्फ कार के बारे में नहीं है, ये शिफ्ट है
कोऑपरेटिव जो ग्लोबलाइजेशन है उससे हम कॉम्पिटिटिव नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। ट्रेड पॉलिसी को यूज किया जा रहा है एज ए इकोनॉमिक वेपन, जो ट्रंप लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। और टेंशंस राइज होने की वजह से जो ट्रेडिशनल अलाइज हैं वो यहाँ पर चिंतित हैं कि करें क्या यार, कि यूरोप और यूएस तो आपस में इतने बड़े मित्र थे, ट्रंप के आने के बाद तो ये सारा पासा ही पलट गया है। तो लेट्स सी अब आगे होता क्या बड़ा। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई थी वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब आपको बताना है कि जो टैरिफ का इफेक्ट होता है उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हैं, कौन सा करेक्ट होगा। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027-28 कोई भी साल का अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की हम तैयारी कराएंगे। प्रीलिम्स का अगर आप क्रैक कर लेते हो तो पूरा फी भी रिफंड कर दिया जाता है, 18 बुक्स आपके घर पर भेज दिया जाएगा, पर्सनल मेंटरशिप, बहुत सी सारी चीज़ें हैं। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फ़ोन नंबर है, इस पर कॉल कर लीजिएगा। ये यूज़ करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।